So hi guys, we have with us Akshay Lahoti. Akshay got 99.98 in CET. So Akshay, today we don't want to talk about a success story. We want to talk about your hard work. क्योंकि obviously यार there is luck. Obviously एक बार होने के बाद सब कहते हैं कि अरे luck था, हो गया बस. So we want to look at the struggle so that we can understand the background of exactly what come out as a 99.98 percentile. So Correct. sir, first start with the background. Okay, so Sorry, I want you to avoid the college name. Please don't talk about the college name. I'll tell you why afterward. Sorry. Yeah, carry on, please. okay, fine. Yeah. So like most and engineering किया है मैंने जो friend थे वैसा. So I did my engineering in computer science. Then after that I started working in an and I'm currently at the second year of work. And simultaneously जनवरी में मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था फॉर सीईटी पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव. सो सीईटी के लिए फिर देन प्रिपेयर किया एंड एग्जाम दिया. प्रायर टू दैट मतलब अगर बात करें तो फिर ऐसा हुआ था कि अगस्त सितंबर में मैंने सोचा था कि ये साल कैट देते हैं, लेट्स सी कि हम कहाँ पे बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ पे है, कहाँ स्टैंड करते हैं बाकी लोगों के साथ में कंपटीशन में. एंड देन So, अकॉर्डिंगली मैं प्लान करने वाला था. या okay, main focus was on CT, but आपने CAT वैसे दिया बीच में. करेक्ट. या जस्ट टू नो कि वेयर आई स्टैंड. And where you from? Basically from Pune. नो, सो आई एम बेसिकली फ्रॉम डोंबिवली, कल्याण Okay, डोंबिवली, थाने बेल्ट. थाने. ओके या यार ये प्रॉब्लम है यार, थाने से उस तरफ जाना, नासिक चले जाओ, पुणे. सो अपना वी आर गिविंग कैट बट दिल अपना जेबी के पास है. दैट्स द टिपिकल. लाइक मैं तो आपके तरह हूँ भाई, ये कौन सा मित्र है, नहीं वो जाना जेबी है. ठीक है. सो यू स्टार्टेड फॉर द प्रिपरेशन फॉर कैट इन अगस्त या इन अगस्त. एंड यू गॉट 92 percentile in cat. So करेक्ट. या this is number one thing I want to explain everyone कि भाई 90 you can get 90 percentile plus starting in August September as well. That's the first thing we want to talk about. And उसमें आपने बोला कि कुछ गलतियां की आपने. So करेक्ट. अभी तो फंस गया बेटा, अभी हम तेरे सब निकलवाने वाले हैं. So can you please tell us what mistake you did so that we can avoid all these mistakes? As a student, I can avoid all these mistakes. या सो एक्चुअल में कैट में इतना खराब नहीं आना चाहिए था. लाइक 92 फॉर मी वाज प्रीटी बैड बिकॉज कंसिस्टेंटली मेरे मॉक्स अगर जो मैंने दिए थे मेरे 97 98 के ऊपर ही आ रहे थे कंसिस्टेंटली. बट जस्ट बिफोर एग्जाम डेज मैंने मतलब वीडियोस देखे यूट्यूब पे कि हाउ टू स्कोर 99.99 परसेंटाइल इन कैट, ऐसे वीडियोस. और उनमें उन्होंने बोला था कि जस्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी. आपका अगर 95% एक्यूरेसी है सो यू कुड इजीली गेट, मतलब आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ 15-16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 100% एक्यूरेसी के साथ में एंड यू कुड गेट 99 परसेंटाइल इन कैट. सो फिर मेरा एग्जाम के पहले एकदम से माइंडसेट चेंज हो गया कि लाइक ओके अभी हमको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ. जो कुछ भी मैंने मतलब मॉक्स में प्रैक्टिस नहीं किया था. मैं मॉक्स में भी मेरा एक्यूरेसी ऐसा था कि अराउंड 80-85% का एक्यूरेसी था. बट मैं अटेम्प्ट्स करता था तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रेड ऑफ हो जाता था. बट एग्जाम के पहले मेरा वो माइंडसेट हो गया कि नहीं अपने को 100% एक्यूरेसी चाहिए, तो अपन क्वेश्चन थोड़ा कम अटेम्प्ट करेंगे बट एक्यूरेसी 100% रखेंगे. एंड उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं किए जिनमें मैं 80-85% श्योर था कि ये आंसर करेक्ट है. Okay. मैं मार्क के चेक किया मतलब पेपर क्वांट्स का. सो इमीडिएटली ओपीटी के यार ये मार्क करना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज मैं 100% श्योर नहीं था मैंने मार्क की नहीं किया एंड दैट्स वेयर आई लॉस्ट माय मार्क्स. ओके. रजत आपका ना बैंडविड्थ का थोड़ा इशू आ रहा है. सो द बैंडविड्थ इज वेरी लो. तो यहाँ पे ना आपका वीडियो रुक रुक के आ रहा है. ऑडियो अच्छा आ रहा है, ऑडियो इज क्लियर, वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है. तो आई थिंक ओके. होपफुली विल गेट. आप वाईफाई के पास में हो क्या? वाईफाई आपके आजू बाजू है? या पास में ही है. ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, देन फाइन. नाउ आवाज आपकी आ रही है अच्छी, ऑडियो थोड़ा डिस्टॉर्टेड आ रहा है, बट दैट्स फाइन, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी कांट कंप्लेंट. आप आए हमारे पास, इतना ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. ओके, तो देन कैट हैपेंड. उसके बाद सीईटी कब चालू हुआ? मतलब नॉर्मली पीपल टेक अ गैप, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन कैट एंड सीईटी नॉर्मली. करेक्ट. या सो एक चीज मेरे पास में ये अच्छा था कि लाइक मेरा जॉब था, अच्छा खासा जॉब था. सो कैट के बाद में मैंने थोड़ा फोकस किया कि ठीक है अभी वापस से बैक टू नॉर्मल जाते हैं. जो जॉब चल रहा था वहाँ पे ध्यान देते, कुछ नया सीखते हैं वहाँ पे.
एंड देन जनवरी में सीईटी के फॉर्म्स आए। मतलब देने का इतना मन नहीं था सीईटी, बिकॉज कैट में मैंने बहुत मिस्टेक्स कर दिए थे एंड आई फील Okay, लाइक आई one कुड second. I डू। just want to hold it here. I just want to hold it. This is the typical problem कि कैट इतनी कमर तोड़ देता ना कि यार वो मन ही नहीं करता, यार हिम्मत ही हार जाता आदमी। दिस इज वन ऑफ द थिंग आई हैव सीन, जो आपने वही कहा कि देने को इच्छा नहीं होती कि सीईटी यार क्या करे अभी, ठीक है, एंड देन यू पुल्ड अप द सॉक्स फॉर सीईटी, वो या कब हुआ? सो फिर मतलब ऐसा था कि कैट कैट ही हमेशा से एम था, बिकॉज जाना टॉप कॉलेज में ही था। और फिर ऐसा था कि कैपेबिलिटीज भी है, तो फिर एक बार वापस से एक साल ड्रॉप लेके पूरा कैट के लिए प्रिपेयर करते। फिर दोस्तों ने बोला कि लाइक अगर प्रिपेयर कर ही रहा है तो एग्जाम देने में क्या प्रॉब्लम है, सीईटी का एग्जाम दे दे, जो होगा वो देख लेंगे। मतलब कितना ही खराब हो सकता है, क्या डर किस बात का है तेरे को। तो फिर बोला ठीक है चलो एग्जाम दे देते हैं, वैसे भी प्रिपेयर तो करना ही है, एटलीस्ट उसी बहाने थोड़ा टच में रहेगा। एंड फिर जब जैन में स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो फर्स्ट मॉक दिया था, उसमें कुछ अराउंड 120 के आसपास कुछ आया था सीटी पहले में मॉक फर्स्ट में मॉक, सीधे बिना 120? प्रिपेयर्ड कुछ। हाँ, तो ओके। बिना प्रिपेयर्ड कुछ बिना स्ट्रेटेजीज के 120 वगैरह आया। एंड देन मैंने जाके कट ऑफ्स वगैरह चेक किए जेबी के लिए कितना चाहिए। सो आई फाउंड आउट कि आई एम वेरी क्लोज टू इट। अगर मैंने मेरा थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजीज ट्विक किया, थोड़े बहुत स्ट्रेटेजीज मतलब जो टॉपर्स के जो स्ट्रेटेजीज है वो अपनाए, तो आई गेस ये साल भी हो सकता है अपना। सो दैट्स व्हेन वन सेकंड, जेबी इफेक्ट I'll किक्ड just इन। stop here as well. मतलब जिसका भी 120 टच हो रहा है तो ही कैन बिकम अक्षय लाहौटी ऑफ अगले साल। यस, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि 120 पार कर दो तो मतलब तुम अभी जेबी तुम्हें दिख रहा है आजू बाजू आता हुआ। करेक्ट करेक्ट तो या 120 वाला, एनीवन हु इज स्कोरिंग 120 प्लस इज वेरी मच इन लाइन फॉर जेबी, राइट? सॉरी, हाँ, कैरी ऑन विद। या फिर वो जेबी इफेक्ट किक इन हुआ कि लाइक ओके सिर्फ 20-24 मार्क्स का ही इशू है जहाँ पे मेरे को बकअप करना है मेरे मार्क्स। एंड दैट टू वो स्ट्रेटेजी के साथ में हो जाएगा, बिकॉज पहला मॉक था, कंप्लीटली अनप्लान्ड था, कुछ भी नहीं पता था, मतलब पेपर पैटर्न क्या है वो तक नहीं पता था। उसमें इफ आई कुड स्कोर 120, सो टू सम माइनर ट्विकिंग्स हियर एंड देयर, सो आई गेस हो जाना चाहिए जेबी। सो वहां से फिर चालू हुआ कि ठीक है, नहीं अभी ये साल सीईटी भी सीरियसली देना है। एंड अगर नहीं हुआ तो फिर खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए सब कुछ था, काइंड ऑफ एटीट्यूड था, तो फिर उस हिसाब से ही एग्जाम्स वगैरह दिया था। राइट। सी दिस इज वन थिंग विच आई सीन कॉमन अमंग ऑल द टॉपर्स कि सबने एक ही चीज बोला कि खोने के लिए कुछ नहीं था। मतलब दे वर लाइक नॉट अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू परफॉर्म। और उल्टा भी करेक्ट हुआ है, जो जो प्रेशर में गए ना कि मेरे को बस इस बार रैंक 1 नहीं आना है, उन सबकी ठुकी है इस बार, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ तो उसकी वजह से सब अपसेट हो गया, ऊपर नीचे हो गया पूरा। ठीक है, करेक्ट। तो अभी आपने बोला कि आपकी स्ट्रैटेजी नहीं थी, बाद में अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ एग्जाम? ओके सो मैंने सबसे पहले जो मैंने मेरा मॉक दिया था उसमें मैंने ऐसे किया था कि लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट किया, देन क्वांट्स, देन मैंने अपना एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एंड सबसे आखिरी में मैं वर्बल पिक करता था, तो इसमें मुझे 120 आया। देन मैंने फिर लोगों के वीडियोस देखे, आपके वीडियोस देखे कि हाउ दे आर सॉल्विंग। तो जैसे आपने बोला था कि जितना स्ट्रैटेजीज है, जितना ऑर्डर चेंज कर सकते हो ट्राई करो, सब ट्विक करो, जो पीएनसी लगा सकते हो, जो तुमको सबसे ज्यादा मार्क देता है वो स्ट्रेटेजीज अभी ट्राई कर लो, बिकॉज दिस इज द टाइम। सो फिर मैंने उसके बाद के जो 4-5 मॉक्स थे उनमें अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपनाए, जैसे वर्बल सबसे पहले दिया, क्वांट सबसे पहले दिया, एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट किया कभी। सो मुझे जिसमें से सबसे सबसे अच्छा रिजल्ट आया वो मेरा लॉजिक, वो मेरा ऑर्डर ऐसा था कि मैंने डीआई से स्टार्ट किया, देन उसके बाद में मैंने एब्स्ट्रैक्ट सॉल्व किया, फिर क्वांट्स, एंड देन आखिरी में वर्बल। सो यही स्ट्रेटेजी मैंने मेरा 6th-7th मॉक में फिक्स कर लिया था कि इससे मुझे सबसे अच्छा मार्क्स आ रहा है, मतलब सबसे अच्छा मार्क्स आया था। एंड देन उसके बाद के जितने सारे मॉक्स थे वो मैंने उसी पैटर्न में दिए थे। ओके, सो डीआई पहले, डीआई के बाद एब्स्ट्रैक्ट, देन लॉजिक, या क्वांट, देन क्वांट, फिर वर्बल। फिर वर्बल या। ओके, पजल कितना सॉल्व किया होगा एग्जाम वाले दिन? तो एग्जाम में आई गेस अराउंड मैंने 5 पजल सॉल्व किए, मैं स्लॉट 2 में था, एंड मेरे 5 पजल सॉल्व हुए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी क्वांट्स एंड ऑल, परसेंटेजेस एंड ऑल, ये सब मुझे मतलब हमेशा से ही मेरे स्ट्रॉन्ग जोन थे, तो मुझे उनमें लकीली कभी ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। जहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स को बहुत सारा कैलकुलेटिव टाइम लगता था, वो मेरे पता नहीं के लिए फिर
से ही वो मेरे दिमाग फटाफट हो जाते थे, जो मेंटल कैलकुलेशन रहते हैं, ट्विकिंग फाइनल हियर एंड देयर। सो उसमें से मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत फायदा हुआ, जो बेसिक मैथ्स वगैरह के कंसेप्ट थे मेरे वो थोड़े स्ट्रांग थे, सो उससे काफी फायदा हुआ मुझे। राइट, राइट। ओके, आपने कोई सेक्शनल टाइमिंग कुछ फिक्स करके रखा था क्या, कि इसको इतना करना, उसको इतना करना है? करेक्ट, तो सेक्शनल टाइमिंग मैंने ऐसा रखा था कि DI एंड LR दोनों मिला के मैं 65 मिनट्स में सॉल्व करता था हर मॉक में। देन मैं 15 to 17 मिनट्स। ओके, कैन डी आई एल जोड़ के 65 मिनट्स? डी करेक्ट, आई या DI LR नहीं, नॉट DI, LR, एल सॉरी टोटल, माय हाँ बैड, सॉरी, LR, हाँ वही जस्ट मैं LR, या LR के जितने क्वेश्चन थे 75 क्वेश्चंस, वो मैं ट्राई करता था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में 65 मिनट्स में अटेम्प्ट करूं, वो मेरा कट ऑफ रहता था। देन उसके बाद में मैं एब्स्ट्रैक्ट सॉल्व करता था, एब्स्ट्रैक्ट में 15 to 17 मिनट्स से ज़्यादा कभी नहीं दिया। देन उसके बाद में मैं कॉन्ट्स लेता था, कॉन्ट्स में अराउंड 40-45 मिनट्स, एंड रिमेनिंग जितना टाइम है 30-35 मिनट्स वो मैं वर्बल के लिए देता था। अगेन वर्बल में कभी भी स्ट्रॉन्ग जोन नहीं था, इसके लिए मैंने उसको सबसे, एंड की जो मेरे स्ट्रॉन्ग जोन्स थे मैंने उनको सबसे पहले टैकल हमेशा किया। ओके, ग्रेट, राइट, राइट, राइट। एंड दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट, एट द सीईटी एग्जाम? सेकंड अटेम्प्ट। सो मैंने जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था तब मैंने, अगेन वो टाइम पे तो मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था, कुछ नहीं, डायरेक्ट सीईटी का एग्जाम दिया था। उस टाइम पे आई गेस मुझे 97 पॉइंट समथिंग आया, 91 समथिंग? बिना बिना 97 पॉइंट समथिंग। 97 समथिंग, ओके, 97% है। या बट ओके। वो ऐसा था कि मैंने कुछ, मतलब कुछ पैटर्न भी नहीं पता था सीईटी का, वैसा वैसा अटेम्प्ट दिया था। राइट, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो अभी अगर सीईटी की बात किया जाए तो आपने व्हाट वाज हाउ यू हैंडल विद द जॉब यार, वो हमें मेन जानना है कि जॉब के साथ साथ कैसे हैंडल किया? करेक्ट। सो लकीली मेरे केस में ऐसा था कि मेरी जो टीम थी, ऑफिस की जो टीम थी, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी। तो मेरे ऑफिस में मतलब काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि मैं सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बट वर्कलोड एंड ऑल ये सब मैनेज हो जाता था। मेरा ऑफिस टाइमिंग्स थोड़ा फ्रेंडली था, लाइक टिपिकल 9 to 6 जॉब। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं कि आफ्टर 6 एक्सटेंड करना पड़े। बट हाँ, 6 o'clock खत्म होने के बाद में मैं जब घर आता था, कम्यूट टाइम एंड ऑल कैलकुलेट करके, तो 7-7:30 हो जाते थे वापस आते आते। एंड देन उसके बाद में डिनर वगैरह करके थोड़ा बहुत इधर उधर वीडियोस वगैरह देखे, उसके बाद में मैं 9 बजे पढ़ने बैठता था, एंड टिल 12-12:30 तक मैं पढ़ता था। दिस इंक्लूड्स माय मॉक डेज, जब मेरा 2.5 hours का मॉक होता था, एंड उसके बाद पोस्ट 1-1.5 hours का एनालिसिस। एंड जब मैं मॉक नहीं देता था तब मैं 3 घंटा मेक श्योर करता था कि मेरे जितने सारे वीक जोन्स है जहाँ पे मैं मॉक्स में कंसिस्टेंटली पुअर स्कोर कर रहा हूँ, वो मैं टैकल करता था उन 3 hours में, 3-3.5 hours में। सो जॉब के साथ प्रिपेयर करने का डिफिकल्ट पार्ट यही था कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, लाइक यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड वेरी मच ऑफ द थिंग्स टू गेट कवर्ड, बट या लकीली इट वर्क फॉर मी। राइट, 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 राइट। ओके, वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि आपने 3-4 घंटे पढ़ के निकाल लिया, तो इसका मतलब अभी ना कमेंट आते हैं ऐसे कि अरे तो ऐसे थोड़ा हो गया तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वो तो पहले से टॉपर था, यूईपी का इंजीनियर है तो वो तो कर ही लेगा आराम से। सो भाई, तुम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ ना, अगर तुम्हें लगता है कि यू नीड एक्स्ट्रा एफर्ट, यार खुद को पता चलता है कि तुम कितने पानी में हो, तो करेक्ट, अकॉर्डिंगली यू करेक्ट, ट्वीक योर दिस थिंग कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दूं, मैं कम एफर्ट डाल दूं, तो ऑब्वियसली यू कैन डू दैट आराम से। या आपका करेक्ट। थोड़ा बाल थोड़े खड़े हो रहे हैं तो बाल को थोड़ा बिठा लो। ठीक है। तो सीओपी विच बैच? नाउ वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप फ्रॉम स्टूडेंट्स। 2018 बैच। ओके, 2018 बैच। Okay, so we got the another question from Piyush. How to improve quants? कॉन्ट्स के लिए मैं तो सिर्फ एक ही सजेस्ट करूंगा कि लाइक जितना हो सके प्रैक्टिस करो, लाइक प्रैक्टिस इज द की। सीईटी में ऐसा कॉन्ट्स का आई डोंट थिंक कोई भी क्वेश्चन होगा जो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लाइक गिवन टाइम कंस्ट्रेंट हटा दो, ऑल 50 ऑफ द इजी, मतलब लाइक नहीं है कि कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। कॉन्ट्स में हार्डली ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जहाँ पे आपको एकदम ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर देयर आर कैलकुलेशन इंटेंसिव, बेसिक कैलकुलेशंस है, परसेंटेज है, ये सारे टॉपिक्स सबसे पहले कवर करो, इनको सबसे ज्यादा मास्टर करो, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सारे टॉपिक्स पे जितना हो सके उतना
सम सॉल्व करो, एंड देन आई गेस रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्स इज प्रीटी मैनेजेबल आई गेस. राइट. तो आपने बोला अब तो ओके, इफ आई लाइक टू जस्ट ऐड वन थिंग हियर, सीईटी का एक एक क्वेश्चन पहले देखा होगा, ये मैं आपको पहले बोल देता हूँ. सीईटी में कैट में यस यू कैन फाइंड सम क्वेश्चन न्यू. सीईटी में तुम्हें टाइम Correct. लगेगा, वो हम बात नहीं कर रहे. आपने टाइम की बात मत करो, टाइम इज वेरी इंडिविजुअल दिस थिंग. तो बट तुमने एक एक क्वेश्चन पहले देखा होगा, वो तुम कितने टाइम में कर पा रहे हो, दैट इज द मेन थिंग. That is the main thing. आई Yeah. पर्सनली फील सीईटी का पेपर लाइक बेटा तू भाग 200 क्वेश्चन, तू जितना भाग सकता भाग ले, जिधर जाके तो रुकेगा उतना तेरा 2.5 घंटे में उतना तेरा स्कोर आएगा. सो कैसे तुम Correct. ट्वीक करते हो, कैसे तुम स्ट्रेटजाइज करते हो, इट्स ऑल अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग इन सीईटी. Correct. Correct. राइट. सो वाज देयर एनी नेगेटिविटी कमिंग इन लाइफ जनवरी में, फरवरी में आके कभी ऐसा लगा कि यार नहीं हो पा रहा है या कुछ, इफ दैट हैपेंड हाउ यू केम आउट ऑफ दैट? तो नेगेटिविटी कैट के बाद ही आया था. इमीडिएटली जैसे कैट का पेपर दिया उसके बाद में पता था कि लाइक स्कोर करने का एबिलिटी था, बट खुद से मिस्टेक्स किए हैं, खुद से जितने मार्क्स आ सकते थे वो नहीं आए हैं. तो वहाँ पे बहुत एक नेगेटिव एस्पेक्ट था लाइफ में. दिसंबर फर्स्ट हाफ में तब फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प किया, लाइक मोटिवेट किया, एंड फैमिली एंड ऑल थे. सो हैव फ्यू फ्रेंड्स आई वुड से जो आपके हमेशा में टच में हो. लाइक if you could have somebody who is preparing with you for all the entrance exams of MBA, that's the best part you could have in your entire journey. सो वैसा मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे मतलब सेम सिमिलरली प्रिपेयर कर रहे थे सीईटी एमबीए के लिए. सो उन सब लोगों ने बहुत चीयर अप किया. थोड़ा बहुत जब कैट में खराब मतलब पेपर देने के बाद में ही पता था कि ज्यादा कुछ अच्छे मार्क्स तो आएंगे नहीं, क्योंकि उतना अच्छा पेपर गया नहीं है जितने मार्क्स जा रहे थे. सो उसके बाद में दोस्तों ने बहुत हेल्प किया, चीयर अप किया. सो फर्स्ट 15-20 डेज लगे लाइफ बैक टू नॉर्मल आने के लिए. बट एक बार वो वापस आ गया, फिर उसके बाद में वो नेगेटिविटी वाला पार्ट कभी किक इन होने नहीं दिया. लाइक बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होगा कि योर पास्ट माइट हॉन्ट यू. हर बार आप सोचोगे, यू विल कीप डाउटिंग योर एबिलिटीज कि आर यू मेड फॉर दिस और नॉट. सो उस टाइम पे सिर्फ खुद को मोटिवेट करो कि लाइक हो जाएगा, सिर्फ काम करते रहो, मेहनत करते रहो, हो तो किसी का भी जाएगा. आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट. एग्जैक्टली. मेहनत करो यार. सी देयर इज लक एज वेल, ऑब्वियसली लक भी, एक परसेंटेज ऑफ लक भी होता है बीच में, बट हार्ड वर्क कभी नहीं जाता यार. तो ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं कि आपने अभी तैयारी, वो कैट का भी हेल्प आपको यहाँ पे हुआ. करेक्ट. यू स्टार्ट विद डीआई, तो मतलब वो कैट का पूरा किया हुआ यहाँ पे काम आई गया पूरा. तो वो होता ही होता है, ऑलवेज देयर ऑल. ओके, वी हैव अ क्वेश्चन हियर फ्रॉम COEP 2017 बैच, योर सीनियर बैच स्टूडेंट. आपने क्या क्या एग्जाम दिए कैट सीईटी के अलावा, क्या क्या एग्जाम दिया? ओके, सो मैंने सबसे पहले एनमैट दिया था. एनमैट Okay. में मेरा 226 आया था ये साल. ओके. देन उसके बाद में कैट दिया था. कैट में आई गॉट 92.91. देन ओके. उसके बाद में IIFT दिया था. आई गेस उसमें माय स्कोर वाज समथिंग अराउंड 130-131 आई तो गेस. कट ऑफ निकला था? मतलब मेरा कट ऑफ कट निकला? ऑफ नहीं कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था. कट ऑफ वाज आई गेस 140 ये साल. अच्छा, हाँ, राइट. या सो IIFT दिया था मैंने. जैट नहीं दिया था क्योंकि मुझे XLRI इतना अपीलिंग नहीं लगता था. एंड देन उसके बाद मैंने CET दिया था. सो दीज बीच वर द में फोर. सीमेट वीमेट नहीं कुछ? नहीं, सीमैट नहीं. देन सिम्बायोसिस का एग्जाम वगैरह नहीं दिया था. सुपर्ब. अयान का भी सेम स्टोरी है. अयान 90.99 आया, आपका नाम मेरे को साला नाम ही कंफ्यूज रहता है यार. ये 90.99, उसका भी एनमेट 226 228 ऐसे ही कुछ आया, देन फिर सीधा सीईटी में जाके तोड़ के आया वो. ग्रेट. Yeah. तो या इफ यू सी द ग्राफ, एनमेट बहुत अच्छा गया, कैट एकदम से डिप आया, IIFT भी अच्छा ही गया देखा है तो थोड़ा सा कट ऑफ मिस हुआ, एंड देन सीईटी में जाके ऊपर आया. तो भाई मेरा भी वही एडवाइस सबको रहता है, तो यार तुम 5 एग्जाम दे देखो. इंडियन स्टूडेंट 5 एग्जाम देगा, साला एक तो निकलेगा ही निकलेगा. या ट्रू. राइट. ठीक है, तो सीईटी में आपको सबसे टफ टॉपिक कौन सा लगा? सबसे टफ इन रिस्पेक्ट टू मैं टाइम बोलूंगा. मतलब अदर देन दैट तो मुझे ऐसा कुछ टफ नहीं लगा. बट सबसे टफ ऐसे टॉपिक्स लगते थे जिनमें मल्टीपल अरेंजमेंट्स आते हैं. जैसे लेट्स से सर्कुलर अरेंजमेंट विथ ब्लड रिलेशन मुझे कभी भी पसंद नहीं आता था. लाइक पता नहीं क्यों वो काइंड ऑफ फोबिया ही हो गया था
कैट के बाद से कि ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आया तो स्किप करो, दैट्स इट, लाइक पढ़ो ही मत, क्वेश्चन स्किप करो, डायरेक्टली स्किप करो। सो मैंने ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस मेरे सबसे लीस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहते थे इन कैट एज वेल एज इन सीईटी। सो वो एक टॉपिक था जो मुझे पता था मैं कितना भी फाइट मारूंगा तो वो मेरे से कभी मास्टर नहीं हो पाएगा। सो मैंने फिर उसमें टाइम कभी भी वेस्ट नहीं किया। एंड आई गेस हर एक के साथ में ऐसा कोई ना कोई टॉपिक तो होता ही है जो मतलब आप कितना भी अटेम्प्ट कर लो, कितना भी फाइट मार लो उसके पीछे, वो आपसे कभी होगा ही नहीं। इसमें सिर्फ यही है कि डीमोटिवेट मत हो। अगर आपको 100 में से कोई एक टॉपिक नहीं आता है, स्टिल आपको 99 टॉपिक परफेक्टली आते हैं, तो आप जे भी जा रहे हो 100%। सुपर्ब सुपर्ब, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैंने इस बार क्या किया है, सीईटी को 10 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। द 10 पार्ट्स, पजल अलग, लॉजिक अलग, डीआई अलग, क्वांट अलग, ऐसे द 10 पार्ट्स। और 10 में से तुम्हारे 2 भी अगर वीक है तो भी तुम जे भी आ सकते, जो आपने वो चीज आपने बोली कि पार्ट्स में करेक्ट, ब्रेक कर दो ना, तुम्हारा यू कांट बी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग यार। या एक ट्रू, आधा वीक तो रहेगा ही रहेगा, उसमें एवरेज हो जाओ, बाकी सब में अच्छा कर दो, तो यू आर करेक्ट, गोइंग देयर। ओके, बीच में ऐसा यस। भी टाइम आया कि योर स्कोर वाज स्टैग्नेंट, कि यार स्कोर बढ़ ही नहीं रहा, बीच में कोई ऐसा फेस था क्या? या तो मतलब जब पहले स्टार्ट किया था, सो फर्स्ट मॉक दिया, उसके बाद 4-5 मॉक्स वेयर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी मॉक की कौन सा स्ट्रेटेजी चलेगा नहीं चलेगा। सो उसमें काफी ज्यादा वेरिएंस आ रहा था स्कोर्स में। एक टाइम पे 130 132 भी गया था, एक टाइम पे 102 भी आया है। सो अब वो काफी वेरिएंस हो गया था। उसके बाद में एक ऐसा पैच आया जब 3-4 मॉक्स स्कोर कंसिस्टेंट हो रहा था, मतलब 128 से 130। सो उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, लाइक 130 तो आ गए, अब 10 मार्क और 15 मार्क और मैं कहाँ से लाऊं। सो फिर उस टाइम पे मैंने देखा कि मैं कंसिस्टेंटली कोई सेक्शंस में टाइम ज्यादा दे रहा था। जैसे अगर हमारा इनइक्वालिटीज होते हैं, इनइक्वालिटीज के जो क्वेश्चन होते हैं एलआर में, उसमें मेरा कंसिस्टेंटली टाइम एज कम्पेयर टू एवरेज स्टूडेंट ज्यादा जा रहा था। सो फिर मैंने उसके स्ट्रेटेजीज देखे कि लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आपने भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था शायद, वो मैंने देखा, उससे मुझे हेल्प हुआ कि अच्छा ये स्ट्रेटेजी लूंगा तो इससे मेरा जो एक प्रॉब्लम है, जो मैं 45-50 सेकंड्स में सॉल्व कर रहा था, वो टाइम कम होकर 25-28 सेकंड्स तक आ गया। सो ये जो छोटे छोटे टाइम है 15-15 20-20 सेकंड के, अगर आप ऐसे हर हर 5 क्वेश्चन में से निकालते चलो ना, तो आपके 2 क्वेश्चन ज्यादा बढ़ने लगते हैं, एंड देन व्हेन यू इम्प्रूव योर स्कोर। तो ऐसे मैंने सेट बनाए थे। तो इनइक्वालिटीज के जैसे 5 क्वेश्चन आते थे, उनमें मैंने 1 से 1.5 मिनट बचा तो मेरा एक क्वेश्चन बढ़ गया, सो स्कोर इम्प्रूव। वैसे मैंने स्कोर इम्प्रूव किया तो आगे आफ्टर 130। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली आफ्टर 120 के बाद स्कोर बिकम स्टेगनेंट, लाइक फ्रॉम व्हाट आई नॉर्मली से 80 टू 100 टू 120, यू आर लाइक अ अपना बैंक का रॉबर, के बड़े बड़े हाथ मारो, 5 नंबर 5 नंबर बढ़ता है। फिर 120 के बाद यू हैव टू बिकम लाइक अ चिंदी चोर, एकदम छोटा छोटा एक एक नंबर, आधा आधा नंबर, 30 सेकंड सेव करना। अभी पब्लिक को लग रहा है 30 सेकंड बचा के क्या उखाड़ लेगा, 30 सेकंड करेक्ट, पर क्वेश्चन इनटू 10 क्वेश्चन, ऑब्वियसली इट्स अ बिग डील। करेक्ट, या और वहीं पे आगे स्कोर इंप्रूव होता है। वहीं पे स्कोर इम्प्रूव होता है, और तो कोई रॉकेट साइंस रॉकेट नहीं साइंस तो है है ही नहीं, सिटी में। राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अभी आजकल आप क्या कर रहे हो, अभी जॉब पे यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, कि अभी जॉब छोड़ दिया आपने, क्या क्या प्लान है अभी? नहीं नहीं, अभी तो वर्क फ्रॉम होम वगैरह चालू है। प्रोबेबली व्हेन एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल स्टार्ट होगा तब फिर रिजाइन एंड ऑल करूंगा। मेरा एक और लड़के से बात हुआ, कह रहा सर अभी घर बैठे हुए पैसा मिल रहा तो मैं रिजाइन क्यों करूं? ये नॉट से द नेम ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी कंपनी वालों का उसको आ जाएगा। तो कह रहा है आराम से अपन जब जब तक वो फाइनल, एक ने ऐसे बोला था अभी मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा जब तक मेरा वो लिस्ट में नाम नहीं आएगा ना, फाइनल लिस्ट में जेबी में, तब तक मैं सामने नहीं आने वाला, आप मेरे को चुप रहने दो। तो आई हैव वन मोर गाय हु लास्ट ईयर गेव कैट, एंड कैट में ही गॉट 45 परसेंटाइल। नाइन करके है, नयन करके लड़का है, नाइन का 45 परसेंटाइल इन कैट टू सीईटी 99.95 परसेंटाइल। तो ही इज द काइंड ऑफ अमेजिंग। वही उसका मेरे को डालना है कि यार अभी यार ऐसे ना लोग आगे आते नहीं यार, 45 आई डोंट वांट टू टेल एवरीवन, काइंड ऑफ इट्स अ करेक्ट, काइंड ऑफ फेलियर, सो पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट द फेलियर, बट ही इज वेरी मच ओपन टू दैट, कि मैं बोलना चाहता हूँ कि जिसका 45 आया कैट में, डोंट वरी, सीईटी जितने तुम्हारे पाप किए वो सब साफ करवा देगा। सब सब साफ करवा देगा, या ग्रेट 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 ग्रेट। सो हाउ सीटिंग हेल्प यू? आपने यूट्यूब के बारे में बहुत मेरे को तारीफें लिख के भेजा था ये। मेरा जो या फंडा था ना पहले, कि ये अमीर लोग, अमीर मतलब जो टॉपर लोग यूट्यूब देखते नहीं, हमको लगता है ये टाइम पास है,
दैट वाज माय अर्ली इनिशियल अंडरस्टैंडिंग कि सब हमारे जैसे छोटे लोग ही होते हैं जो टाइम पास देखने आते हैं वीडियोस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सर। सो ऐसा था कि ऑफिस साथ में हैंडल, ऑफिस एंड प्रिपरेशन साथ में हैंडल करने का ड्रॉबैक यही है कि यू कैन नॉट स्टे कनेक्टेड विद द एंटायर यू नो द एनवायरनमेंट ऑफ एग्जाम। सो दिस इज वेयर सीईटी किंग एक्चुअली किक्ड इन। सो मैं ऑफिस से आता था, तो जब मैं कम्यूट करता था तब मैं आपके वीडियोस देखता था कि अच्छा क्या चल रहा है, कौन सा एक कुछ नया पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है क्या, ये साल एक्सपेक्टेड है क्या, या फिर कुछ स्ट्रेटेजीज के वीडियो हो गए आपके, या एग्जाम में आपने जैसे वो ब्रेक करके दिया था कि 10 सेक्शंस है, कौन से सेक्शन में आपको कितने मार्क्स स्कोर करना है, व्हाट वुड बी द आइडियल ब्रेकअप ऑफ 145 ऑफ जेबी। सो वो सब मैं वीडियोस देखता था जब मैं कम्यूट करता था। एंड उसके बाद मैं घर जाके सोचता था उसके ऊपर कि ठीक है, अगर आज मैं ये मॉक दे रहा हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि ये वाला आइडियल स्कोर अचीव करने को ट्राई करूँ। आपका टाइम ब्रेकअप वगैरह वो सब फॉलो करता था मैं, मतलब ट्राई किया कि कोशिश करूँ वो फॉलो हो सके। So सुपर that's सुपर। how CET King helped me. थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो होपफुली आप जेबी चैन से पहले विल ट्राई टू कनेक्ट वन मोर टाइम विद यू अगर हो सके Sure, तो। sir. Yes, एंड sir, ऑल द बेस्ट, definitely. होपफुली वहां जाके तुम अच्छा करो। थैंक यू यार, Yeah, थैंक यू sure. फॉर कमिंग, थैंक यू। Yeah. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Yeah. थैंक यू गाइस, थैंक यू। मैं